एरिया 51 हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। कुछ लोग इसे एलियंस का बेस मानते हैं, तो कुछ इसे गुप्त स्पेसक्राफ्ट्स से जोड़ते हैं। लेकिन असली सच्चाई क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। इस इलाके में आम लोगों का जाना सख्त मना है। हर ओर चेतावनी भरे बोर्ड लगे हैं और सुरक्षा इतनी कड़ी है कि कोई भी जबरन घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। यहां तक कि कहा जाता है कि यदि कोई इस प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। सवाल यह उठता है कि इस छोटे से इलाके में ऐसा कौन सा गहरा राज छुपा है जिसे अमेरिकी सरकार दशकों से छुपा रही है। एलियंस का जिक्र होते ही एरिया 51 का नाम सबसे पहले जहन में आता है। इंटरनेट पर कई वीडियो मिल जाएंगे जिनमें दावा किया गया है कि एरिया 51 के आसपास एलियंस और उनके यूएफओ देखे गए हैं। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है, यहां कुछ ऐसा जरूर है जो बेहद गुप्त रखा गया है। दरअसल एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में स्थित एक गुप्त यूएस एयरफोर्स मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जो लास वेगास से करीब 133 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीचों बीच बना है। यहां आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि गलती से भी कोई इस इलाके के पास चला जाए तो उसे चेतावनी भरे बोर्ड और सुरक्षा कर्मियों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि यह जगह लंबे समय से रहस्य और विवाद का केंद्र बनी हुई है। कुछ लोगों का दावा है कि यहां एलियंस के अंतरिक्ष यान रखे गए हैं, तो कुछ का कहना है कि अमेरिकी सरकार ने यहां एक एलियन का शव पाया था और उस पर रिसर्च चल रही है। इस गुप्त जगह को लेकर 2019 में एक और दिलचस्प घटना सामने आई थी। बॉब लाजार नामक एक शख्स ने दावा किया कि उन्हें 1980 के दशक में एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। उनका कहना था कि सरकार ने उन्हें इस तकनीक को समझने और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए बुलाया था। हालांकि बाद में उनके दावों को झूठा बताया गया। इन खुलासों ने मैटी रॉबर्ट्स नाम के एक छात्र को इतना प्रभावित किया कि उसने एरिया 51 में घुसने की योजना बनाई। उसने एक अभियान शुरू किया जो तेजी से वायरल हो गया, लेकिन जब स्थिति गंभीर होने लगी तो मैटी ने खुद इसे मजाक करार दिया और लोगों से कहा कि वह इस मामले से खुद को अलग कर रहा है। इस सब के बावजूद एरिया 51 आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने की कोशिशें जारी हैं। इसके रहस्य से पर्दा कब हटेगा यह तो भविष्य ही बताएगा। एरिया 51 तक पहुंच पाना आसान नहीं है। न तो यहां के आसपास कोई सीएनजी स्टेशन है, न ही पेट्रोल पंप। दिन के समय यहां की गर्मी भी काफी चैलेंजिंग होती है। 2019 में जब एरिया 51 पर धावा बोलने की योजना बनाई गई थी तो वह बाद में एक म्यूजिक इवेंट में बदल गई जिसकी थीम थी एलियंस। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी सरकार को बड़ा आर्थिक झटका लगा। सुरक्षा के लिए हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती पर करीब $3 लाख का खर्च आया। एरिया 51 के पास रेचल नाम का एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी सिर्फ 54 है। इस क्षेत्र को गुप्त रखने की एक वजह यह भी मानी जाती है कि यह नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज का हिस्सा है जो 12,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैला हुआ है। इसके पास ही नेवादा टेस्ट साइट नाम का एक और प्रतिबंधित क्षेत्र है जहां अमेरिका ने पहली बार परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। पत्रकार एनी जैकबसन ने अपनी किताब एरिया 51 एन अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ अमेरिकाज टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस में इस जगह से जुड़े कई पहलुओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सरकार ने वर्षों तक एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। इसकी गोपनीयता एलियन से ज्यादा परमाणु परीक्षण और गुप्त हथियार विकसित करने से जुड़ी थी। जैकबसन के अनुसार यह क्षेत्र परमाणु ऊर्जा आयोग, रक्षा विभाग और CIA जैसी एजेंसियों के लिए गुप्त रिसर्च का केंद्र था। इनमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑपरेशन प्लम्ब बॉब था जिसमें परमाणु हथियार और उन्नत पायलटिंग तकनीकों पर काम किया गया। जैकबसन के मुताबिक एरिया 51 के रहस्यों का असली कारण इन गुप्त सैन्य अभियानों में छिपा है, न कि एलियंस की मौजूदगी में। एनी जैकबसन ने अपनी किताब में 1957 की गर्मियों और शरद ऋतु के दौरान चलाए गए ऑपरेशन प्लम्ब बॉब के बारे में विस्तार से बताया है। यह ऑपरेशन आकस्मिक परमाणु विस्फोटों और उनके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत 29 वायुमंडलीय परमाणु विस्फोट किए गए जिससे इस क्षेत्र की जमीन 1980 के दशक तक रेडियोएक्टिव पदार्थों से दूषित हो गई थी।
उन्होंने यह भी खुलासा किया कि अमेरिका उस समय सोवियत संघ यूएसएसआर के खिलाफ एक न्यूक्लियर सक्षम अंतरिक्ष मिसाइल विकसित करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यह प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सका। जैकबसन ने बताया कि एरिया 51 को आसमान से निगरानी रखने वाले विमानों के टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। इनमें सबसे चर्चित विमान ऑक्सकार्ट था, जिसे सीआईए ने डिजाइन किया था। यह विमान आवाज की गति से 3 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम था और इसे सोवियत संघ और क्यूबा पर 90,000 फीट की ऊंचाई से निगरानी रखने के लिए बनाया गया था। ऑक्सकार्ट का उपयोग 1962 से 1968 तक किया गया। एरिया 51 से जुड़ा सबसे बड़ा दावा न्यू मैक्सिको में हुई एक फ्लाइंग डिस्क दुर्घटना है। जैकबसन ने अपनी किताब में एक सूत्र का हवाला देते हुए बताया कि इस फ्लाइंग डिस्क को न्यू मैक्सिको से राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस ले जाया गया और बाद में 1951 में इसका मलबा एरिया 51 में लाया गया। यही वजह है कि इस क्षेत्र का नाम एरिया 51 पड़ा। इस रहस्यमयी जगह की शुरुआत मुख्य रूप से हवाई जहाज की टेस्टिंग के लिए की गई थी। 1950 के दशक में यहां खास तौर पर जासूसी विमानों का परीक्षण किया जाता था। यही कारण है कि एरिया 51 लंबे समय से एक गुप्त सैन्य गतिविधि का केंद्र बना हुआ है और इससे जुड़े रहस्य आज भी लोगों के लिए आकर्षण का विषय है। 1954 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने एक ऐसी गुप्त जगह की मांग की जहां उच्च ऊंचाई पर जासूसी विमानों के विकास और परीक्षण का कार्यक्रम शुरू किया जा सके। यह फैसला सोवियत यूनियन के परमाणु हथियारों की जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से लिया गया था। इसके लिए सीआईए के 2 अधिकारियों को एक ऐसी जगह खोजने का जिम्मा सौंपा गया जिसे आज हम एरिया 51 के नाम से जानते हैं। यह कदम 1949 में सोवियत यूनियन द्वारा किए गए पहले परमाणु परीक्षण के बाद उठाया गया, जिसकी भनक अमेरिका को नहीं लग पाई थी। उस समय अमेरिका के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जो सोवियत यूनियन के भीतर गहराई तक जाकर निगरानी कर सके। 1953 में राष्ट्रपति ने सीआईए के तहत प्रोजेक्ट इक्वाटोन नामक एक सीक्रेट प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य एक ऐसा विमान विकसित करना था जो 21,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सके, रडार पर नजर न आए और 2,800 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूलिंग के उड़ान भर सके। इस विमान पर 320 किलो के हाई रिजोल्यूशन कैमरे भी लगाए गए। इस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया विमान था U-2 स्पाई प्लेन, जो अमेरिका का पहला जासूसी विमान था। यह विमान 3,400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ने में सक्षम था और 24,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता था। शीत युद्ध के दौरान ऐसे गुप्त विमानों का उपयोग करना अमेरिका के लिए बेहद जरूरी था। इन जासूसी विमानों ने न केवल सोवियत यूनियन के सैन्य और परमाणु कार्यक्रमों की जानकारी इकट्ठा की, बल्कि अमेरिका की खुफिया क्षमताओं को भी नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इसलिए सीआईए ने एक चतुर रणनीति अपनाई और यूएफओ से जुड़ी अफवाहों को हवा देना शुरू कर दिया। इन अफवाहों का उद्देश्य सीक्रेट विमानों के परीक्षण को छुपाना था। जब लोग आसमान में अजीबोगरीब रोशनी और तेज रफ्तार विमान देखते तो उन्हें लगता कि ये एलियंस के विमान हैं। असल में ये अमेरिका के अत्याधुनिक विमान थे। 1970 के दशक में SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे उन्नत विमानों का परीक्षण चल रहा था और इन अफवाहों ने उनकी गोपनीयता बनाए रखने में मदद की। हालांकि सीआईए लंबे समय तक इस रणनीति पर टिक नहीं पाई, क्योंकि यह जनता में डर और भ्रम पैदा कर सकती थी। 1994 में अमेरिकी वायुसेना ने खुलासा किया कि 1947 में रॉसवेल घटना के दौरान जिस चीज को वेदर बलून बताया गया था, वह असल में प्रोजेक्ट मोगुल का हिस्सा था। यह एक जासूसी उपकरण था जिसे सोवियत संघ के परमाणु परीक्षणों का पता लगाने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन बार बार फैलाई गई झूठी बातों के कारण सरकार की इस सच्चाई पर लोगों ने यकीन नहीं किया। यूएफओ की ये कहानियां इतने गहरे तक बैठ चुकी थीं कि लोग आज भी एरिया 51 को एलियंस से जोड़कर देखते हैं। हालांकि सच्चाई अब आपके सामने है कि यह जगह अत्याधुनिक विमानों और हथियारों की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वाकई एरिया 51 में एलियंस पर रिसर्च की जाती है, या यह सिर्फ अमेरिका के गुप्त विमानों और हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल क्यूरियोसिटी कॉर्नर पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी आने वाली रोचक वीडियो आप मिस न करें। फिर मिलते हैं एक और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।